क्वेश्चन नंबर 4 है जी, एट द पेज ऑफ 55 रिव्यू एक्सरसाइज का 216 की पावर जो है 2/3, 25 की पावर हाफ और 0.04 की पावर -3/2। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस 216 और 25 का एलसीएम लेंगे। 216 को जो है हम 6 पे करेंगे तो ये 36 आ गया, अगेन 6 पे करेंगे तो ये 6 आ गया एंड ये 1। ठीक हो गया जी। ये 5 पे करें तो 25, ये इस तरह। अब हम लिख सकते हैं इस 216 की जगह पर 16 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 2/3 एंड 25 की जगह पर क्या लिख सकते हैं जी 5 मल्टीप्लाई बाई 5 और इसकी पावर जो है 1/2 और ये ओवर ये 0.04। अब देखें इस पॉइंट ये जो है हम यहाँ लिख लेते हैं यूँ। चलो पहले मैं 0.04 लिख लेते हैं। पॉइंट की जगह पे 1 आ गया, उसके बाद जितने डिजिट होते हैं उतने ज़ीरो लगा दें। अब जब ये आप पॉइंट की जगह 1 और बाकी 0 लगा लेते हैं तो फिर ये ऊपर वाला पॉइंट ख़त्म हो जाता है। जब पॉइंट ख़त्म हो गया तो फिर ये 0 भी ख़त्म हो गए। अब ये 4/100 ओवर पावर क्या जी -3/2। अब कुछ भी पावर ना हो 1 1 1 तो इसका मतलब है कि 6 की पावर कितना हो गया जी 3 और ये सारे की पावर 2/3। ये 5 और 5 है तो ये 5 का क्या हो गया जी स्क्वायर और ये पावर 1/2 ओवर। अब ये था जी हमारे पास 4/100। अगर हम इसको 100/4 कर दें तो ये जो पावर है माइनस ये पॉजिटिव हो जाएगी। किस तरह ये देखें, हम उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। 100/4 हो गया जी और ये जो माइनस था अब ये +3/2 हो गया और ये स्क्वायर रूट जो है ऊपर जर्नल जो है वो वैसे का वैसे। अब इस 3 से ये 3 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया तो हम लिख सकते हैं अब इसको, और इसको भी आप काट सकते हैं, ये 25 हो गई। अब ये 6 की पावर 2 बच गया, यहाँ 5 की पावर 1 बच गई ओवर ये 25 है जी। चलो 25 ही अभी लिख रहे हैं, ये पावर 3/2 और इस सारे की ये स्क्वायर रूट। अब ये 6 का स्क्वायर +5 ओवर ये जो 25 है, जैसे हमने यहाँ 25 को लिखा था 5 की पावर 2 तो लिख सकते हैं जी 5 की पावर 2 और इस सारे की पावर ये 3/2 और ये स्क्वायर रूट। अब 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, ये 2 से 2 कट गया तो 5 की पावर कितनी बच गई जी 3। अब देखें कुछ भी ना हो तो यहाँ 5 की पावर 1 है और नीचे भी हमारे पास 5 की पावर 3 है, ये कुछ भी नहीं है तो +1 है। अगर इस 5 को हम नीचे लाएं तो उसकी पावर इसकी पावर में से माइनस हो जाएगी, यानी साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास बचेगा जी 6 स्क्वायर ओवर 5 स्क्वायर। अब दोनों की अलग अलग स्क्वायर रूट लें तो ये आ जाएगा जी 6/5। दैट इज़ आंसर। नंबर 5 है रिव्यू का, पेज नंबर 55 पे। a की पावर p ओवर a की पावर q होल पावर p + q एंड सिमिलर टू दिस। अब हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, देखें ये नीचे पावर क्या है प्लस है, दोनों के बेसिस सेम है। अगर हम उसको ऊपर लेके जाते हैं तो ये p - q बन जाएगी, ऊपर जाकर q क्या हो जाएगा जी माइनस, और ये जो बाहर पावर थी p + q वैसे की वैसे। इसी तरह यहाँ पर a की पावर जो है q है, ये नीचे +r था, ऊपर जाकर क्या हो जाएगी -r, और ये बाहर पावर जी q + r डिवाइडेड बाय ये 5, और इसको हम लिख सकते हैं कि जी ये दोनों बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगे जी ऐड, यानी p + r और बाहर पावर है जी p - r जी। अब ये फार्मूला बन जाएगा, जैसे हम a + b इंटू a - b हम लिखा करते थे a² - b² हो जाता है। बिल्कुल उसी पैटर्न पे ये बन जाएगा जी a की पावर p² - q²। अब यहाँ पर a की पावर ये q² बन जाएगा, क्योंकि ये q - r है, ये q + r है, तो ये r² डिवाइडेड बाय 5। इसी तरह a की पावर जो ये देखें p + r है, p - r है, तो ये बन जाएगा p² - r²। क्लियर। अब दोनों बेसिस सेम है तो इसकी पावर्स क्या हो जाएंगी जी एडअप हो जाएंगी जी। हम लिखेंगे जी a p² - q², तो ये प्लस q² - r²।
ये जो डिवाइड वाला पोर्शन है, डिवाइड का मतलब आप इसको यहाँ नीचे ले आएँ, 5 a की पावर p स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ये देखें प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू कैसे कट गया। अब हमारे पास वैल्यू बची a की पावर p स्क्वायर माइनस r स्क्वायर ओवर 5 a की पावर p स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ये इनको यूँ डायरेक्ट भी काट सकते हैं, लेकिन देखें जी अब ये a की जो पावर थी ये थी p स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अब बेसिस सेम है, ये भी a है ये भी है, इसकी पावर ऊपर चली जाएगी। ऊपर अगर ये p स्क्वायर प्लस है तो यहाँ जाकर माइनस हो जाएगी, ये r स्क्वायर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगी। तो हम लिखेंगे माइनस p स्क्वायर प्लस r स्क्वायर ओवर 5। अब ये माइनस r स्क्वायर प्लस r से कट गया, ये से कट गया, a रेज़ टू पावर 0 ओवर 5। हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में पढ़ा था कि अगर किसी बेस की पावर 0 हो जाए दैट इज़ इक्वल टू 1, विच इज़ आवर आंसर। जी क्वेश्चन नंबर 6 है a रेज़ टू पावर 2l ओवर a की पावर l प्लस m, a की पावर 2m ओवर a की पावर m माइनस n और a की पावर 2n ओवर a की पावर n माइनस l। देखें जी ये जो बेसिस हैं सेम है, जब बेसिस सेम हो तो नीचे वाली पावर्स ऊपर चली जाती है। ऊपर हम पावर थी 2l, जब ये l ऊपर जाएगा तो ये माइनस l हो जाएगा, ये m ऊपर जाएगा तो माइनस m। सिमिलरली यहाँ हम लिख सकते हैं a की पावर ये 2m तो थी ही, ये माइनस m और ये माइनस n हो जाएगी। इसी तरह ये a की पावर जो है 2n है, ये माइनस n ऊपर जाकर माइनस l। जी आप देखें 2l में से l गया तो l माइनस m। इसी तरह यहाँ 2m में से एक m माइनस हुआ तो सिर्फ m बच गया, m माइनस n। सिमिलरली यहाँ पर a की पावर 2n माइनस n है तो ये n माइनस l। अब बेसिस सेम है, तीनों बेसिस क्या हैं, सेम है, a है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी जी, ऐड, मतलब l माइनस m प्लस m माइनस n प्लस n माइनस l। अब ये प्लस l जो है इससे कैंसिल हो गया, ये प्लस n इससे, ये इससे, ये इससे, तो a की पावर क्या बची जी। यहाँ बच्चे बड़ी मिस्टेक करते हैं, वो कहते हैं जी बस a बच गया। नहीं भाई, ये कुछ भी ना हो तो वो ज़ीरो होता है। अब a की पावर जो ज़ीरो है दैट इज़ इक्वल टू 1, तो ये हमारा आंसर। सिमिलरली ऑन दिस पैटर्न क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ भी वही काम होगा जी कि ये a की पावर नीचे प्लस है m, ऊपर जाके क्या हो जाएगी जी, a की पावर ये l माइनस m, हम इसको यूँ लिख सकते हैं। तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि इसकी पावर ये जो क्यूब रूट था, चलो इसको अगले स्टेप में कर लीजिएगा, अभी जाने दें इसको ऐसे। इसी तरह ये a की पावर जो है ये बन जाएगी, ये प्लस n है ऊपर जाकर m माइनस n, तो ये पावर 3 होगी इसकी। इसी तरह ये a की पावर n था तो नीचे जाकर ऊपर जाकर नीचे वाली वैल्यू माइनस हो गया, तो ये इस तरह लिखी जा सकती है। अब देखें जी ये जो क्यूब रूट है उसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि a की पावर l माइनस m, बल्कि एक और तरीका करते हैं इसका, ये a की पावर l माइनस m, a की पावर m माइनस n, a की पावर n माइनस n। ये देखिए ये जो क्यूब रूट था सबका कॉमन एक ही है, तो इस सारे को हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं। अब बेसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। लिखें जी l माइनस m प्लस ये m माइनस n प्लस n माइनस l, और ये जो है आपका क्यूब रूट वैसे के वैसे। अब ये ये एक दूसरे से सारे कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास बचा जी a की पावर 0 और ये इसकी। अब a की पावर 0 जो होती है वो 1 होती है, तो 1 का क्यूब रूट लें या स्क्वायर रूट लें, जो भी लें वो क्या आएगा, 1। तो इसके साथ ही आपकी ये रिव्यू एक्सरसाइज अपने इख्तिताम को पहुंची।